नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के साथ साथ 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षण मामले और आंसर की प्रकरण को लेकर के आज की हाईकोर्ट सुनवाई की अपडेट भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ जूनियर एड शिक्षक भर्ती जियो और सीट वृद्धि को लेकर के बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही, जिसको आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। वहीं 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट पर फाइनल सुनवाई कल, उससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आ रही। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के बाद जो नया विवाद निकलकर सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं तहलका मचा करके रखा हुआ, उसके बारे में चीजों को एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। जो आप सभी की क्वेरीज हैं उनको शॉर्ट आउट करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, कल 12,460 शिक्षक भर्ती को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई थी, जहां से सरकार का पूरा प्रयास था कि चयनितों के लिए स्कूल आवंटन के रास्ते तलाशते हुए उनके स्कूल आवंटन पर फाइनली मुहर लगवा लेंगे सुप्रीम कोर्ट से। हालांकि ऐसा कुछ हो नहीं पाया कल की सुनवाई से, लेकिन कल की जो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई हुई है उसके बाद से कई सारे नए विवाद जो हैं वो निकलकर सामने आ चुके हैं, जिसमें आप सभी को बता दें, एक पहला विवाद 0 और 51 के मध्य किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सारे वकील जो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमों की पैरवी कर रहे हैं वो 51 की तरफ से हैं। 0 जनपद की तरफ से कोई भी अधिवक्ता वहां पर नहीं है। एक ये विवाद है। दूसरा, आज सुबह एक सोशल मीडिया पे पोस्ट शेयर की गई, जिसमें आप सभी को बता दें, पटवालिया सर के बयान को क्वेट करते हुए कहा जा रहा है कि सेकंड काउंसलिंग में चयनितों की नौकरी जाएगी। तो सेकंड काउंसलिंग में चयनितों की नौकरी कब जाएगी, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। वहीं 3 अप्रैल अगली जो सुनवाई लगी हुई, उससे पहले चयनितों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, उस पर डिस्कस करेंगे। तो जान लेते हैं इन महत्वपूर्ण खबरों को, फिर आगे बढ़ेंगे अन्य खबरों की ओर। दोस्तों, 12,460 शिक्षक भर्ती में आज एक नया विवाद देखने को मिला, जिसमें सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की गई और कहा गया कि पटवालिया सर जो है अपने बयान में या अपनी बहस के अंदर जिस तरीके से सेकंड काउंसलिंग में चयनितों के मुद्दे को उठाया है, ऐसे में चयनितों के नियुक्ति पत्र पर खतरा मंडराने लगा है और उनकी नियुक्ति पत्र जा सकती है। तो सेकंड काउंसलिंग में चयनित सभी भाई बहनों को हम कहना चाहेंगे कि आप सभी लोगों के नियुक्ति पत्र पर अभी कोई खतरा नहीं है। आप सभी का नियुक्ति पत्र तब निरस्त होगा जब सेकंड काउंसलिंग पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट से निरस्त कर दी जाएगी, तब जो है सेकंड काउंसलिंग में चयनितों का नियुक्ति पत्र निरस्त होगा। उससे पहले डायरेक्ट किसी बिहाफ पे आप सभी का नियुक्ति पत्र निरस्त नहीं होगा। अभी बिल्कुल आश्वस्त रहें, लेकिन हाँ, आपको बता दें, सजग रहना है, सतर्क रहना है, कोर्ट की पैरवी पर नजर बनाए रखने हैं, क्योंकि जो सेकंड काउंसलिंग में चयनित हुए हमारे जितने भी भाई बहन, उन सभी भाई बहनों को संगठित होकर के एक साथ जुड़ के रहना है, क्योंकि सेकंड काउंसलिंग जो हुई है ओपन टू ऑल, इस ओपन टू ऑल को निरस्त कराने को लेकर के ही सारी नई याचिकाएं वहां पर गई हैं। और सेकंड काउंसलिंग में चयनितों का नियुक्ति पत्र तभी रद्द होगा जब सेकंड काउंसलिंग सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रद्द कर दी जाएगी, अन्यथा आप सभी के इस नियुक्ति पत्र पर कोई भी खतरा नहीं है जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सेकंड काउंसलिंग रद्द होने का आदेश नहीं आता है। हालांकि अचयनित जो साथी हैं जो सुप्रीम कोर्ट में सेकंड काउंसलिंग को चैलेंज किए हैं और जिला वरीयता की मांग कर रहे हैं, उनकी तरफ से ये लगातार प्रयास है और मजबूत पैरवी की तैयारी भी की जा रही है कि सेकंड काउंसलिंग जो ओपन टू ऑल कराई गई है उसे सुप्रीम कोर्ट से निरस्त कराते हुए जिला वरीयता को लागू करते हुए आगे फिर से काउंसलिंग कराई जाए। लेकिन दोस्तों, ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए सरकार ने काउंसलिंग कराई है, नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं, तो सरकार पूरा जोर लगाएगी कि किसी भी बिहाफ पर सेकंड काउंसलिंग और जो ओपन टू ऑल अपनाई गई है वो रद्द ना हो। ये चीजें आपको यहाँ पर समझनी होंगी। तो अभी फिलहाल आप सभी को हाइपर होने की जरूरत नहीं है, लेकिन संगठित होकर के कोर्ट पर नजर बनाए रखना है और अचयनितों की चाल को समझते रहना है कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कमजोर नहीं समझना है और हम सभी को आगामी किसी भी बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहना है। तो दोस्तों, समझ गए होंगे कि सेकंड काउंसलिंग में चयनितों की नौकरी कब जाएगी, यानी कब उनके नियुक्ति पत्र रद्द हो सकते हैं। तो ये तभी संभव है जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सेकंड काउंसलिंग को इनवैलिड करार देते हुए पूरी तरीके से रद्द कर दिया जाए और जिला वरीयता को लागू करते हुए फिर से काउंसलिंग कराने का आदेश निर्गत करें। तब की स्थिति में आप सभी के नियुक्ति पत्र जो हैं वो रद्द होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। वहीं आप सभी को बता दें, 3 अप्रैल सुनवाई पर चयनितों के लिए क्या इंपॉर्टेंट सूचना है।
कल की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के बाद जिस तरीके से अचयनित एकजुट हुए हैं और प्रयास कर रहे हैं, जो उनके पास पैसे की कमी है उसको पूरा करने के लिए नए याची जोड़ रहे हैं। लेकिन कल की जो सुनवाई रही है उसके बाद जो हमारे चयनित भाई बहन है उनमें एक और नई फूट निकलकर सामने आई है, क्योंकि कुछ लोग अपना प्राइवेट अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में उतारने के फेवर में है, वहीं कुछ साथी प्राइवेट अधिवक्ता उतारने के फेवर में नहीं है और इसको लेकर के ही र्यूमर मचा हुआ है सोशल मीडिया पर। आप सबको बता दें कि 3 अप्रैल बहुत दूर दोस्तों अब नहीं है और आप सभी को अगर बेहतर और मजबूत तैयारी करनी है तो जितने भी अगुवाकार नेता हैं, आरपी श्रीवास्तव, अनूप सिंह भाई और इसके साथ साथ मोहित द्विवेदी, अन्य जितने भी हमारे साथी हैं जिन्होंने प्रयास किया है स्कूल आवंटन को लेकर के, वो सभी लोग मिल करके आपसी आरोप प्रत्यारोप मतभेदों को भुला करके एक मंच पर आ जाएं और प्रायोरिटी में रखें कि किसी भी हाल में हमें स्कूल आवंटन कराना है। और दोस्तों अगर ये सारे साथी एक साथ आ गए, एक मंच पे आ गए, तो आपको बता दें स्कूल आवंटन को लेकर के जल्द से जल्द जो है बड़ी खबर आप सभी को देखने को मिलेगी। लेकिन जो हमारे कुछ चयनित भाई बहन हैं उनकी तरफ से भी आग में घी डालने का काम किया जा रहा है और जो चीजें एकजुट करने के लिए की जानी चाहिए वो नहीं की जा रही और जो चीजें तोड़ने के लिए की जा रही वो लगातार की जा रही हैं। तो कुल मिलाकर के आप सभी साथियों को बता दें, आपसी मतभेदों को भुला करके एकजुट होकर के प्रयास करें, तभी आपके स्कूल आवंटन की राह खुलेगी। अन्यथा आपको बता दें, आप संख्या में भले ही अधिक हैं अचयनितों से, लेकिन उनके अंदर एकता है और एकता में शक्ति होती है और आपके अंदर बिखराव है और बिखराव में सभी कमजोरियां बाहर निकलकर सामने आती हैं। दोस्तों वहीं आप सभी को बता दें, जो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के दौरान प्राइवेट अधिवक्ता अपना भेजने के पक्ष में नहीं है वो बिल्कुल ना भेजें और जो भेजने के पक्ष में उन्हें अपना अधिवक्ता भेजने दीजिए। देखते हैं वो अपना अधिवक्ता भेजकर क्या कर लेंगे। अगर 0 जनपद के चयनित साथी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई में अपना अधिवक्ता उतारना चाहते हैं तो बेशौक बेफिक्र होकर के वो अपना अधिवक्ता उतारें और स्कूल आवंटन के लिए अगर वो ऐसा प्रयास कर रहे हैं तो बेहिचक करें। उनको अपनी नौकरी प्यारी है, निसंदेह उनको प्रयास करना चाहिए। अगर उनको लगता है कि हमारा अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए होना चाहिए तो उनको करने दीजिए। आपको दिक्कत क्या है? आप सभी लोग सरकार पर दबाव बना रहे हैं। सरकार ने ASG मैडम को भेजा भी सुनवाई के लिए और अगर फिर से दबाव बनाया गया तो अगली सुनवाई पर जो है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को भी भेज सकते हैं सुनवाई के लिए। तो चीजें आप सभी को बता दें सकारात्मक हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए 3 अप्रैल की सुनवाई को टारगेट करते हुए चयनितों को एक सूत्र में बंद करके प्रयास करना होगा और बड़े से बड़े स्तर पर प्रयास करें स्कूल आवंटन को लेकर के। और दोस्तों आप सभी को बता दें कि चीजें सकारात्मक होंगी और अगली सुनवाई जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर अगली सुनवाई तक हम सभी लोग आपस में ऐसे ही लड़ते रहें तो दोस्तों आपको बता दें आने वाले समय में केवल और केवल डेट टू डेट खेलते रहेंगे और स्कूल आवंटन की राहें बहुत कठिन होती नजर आएंगी और अचयनितों का जो प्रयास है वो अगली सुनवाई पर भी डेट लेने का रहेगा और चीजें बिल्कुल अनक्लियर्ड हो जाएंगी वहां से और फिर स्कूल आवंटन के लिए आपको और दर दर भटकना हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे कि सभी चयनित भाई बहन जो हैं आपसी मतभेदों को भुला करके स्कूल आवंटन के लिए एकजुट होकर के प्रयास करेंगे और चीजें जो हैं वो सही तरीके से आगे बढ़ाएंगे जिससे चयनितों का स्कूल आवंटन हो सके। अगर आप सभी को बता दें ये बड़े नेता जितने भी हैं भर्ती में जो स्कूल आवंटन को लेकर के प्रयास कर रहे हैं सभी अगर एक मंच पर आ जाएं तो स्कूल आवंटन को लेकर के कोई भी रोक नहीं रह जाएगी और सभी अगर संयुक्त रूप से प्रयास करेंगे और स्कूल आवंटन का आदेश 3 अप्रैल को आप सभी के हाथों में होगा। हालांकि आप सभी को बता दें जितनी भी याचिकाएं ये सरकार की तरफ से चाहे काउंटर एफिडेविट है या ऑर्डर मॉडिफिकेशन या क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन है उन सभी पर डिस्कशन 3 अप्रैल को देखने को मिलेगा, रास्ता निकलेगा वहां से। लेकिन तब तक हम सभी चयनितों को संयुक्त रूप से प्रयास करना है जिससे समाधान निकलकर सामने आए। तो कुल मिलाकर के 12,460 शिक्षक भर्ती में जो र्यूमर सोशल मीडिया पर फैला हुआ है उन सभी को थोड़ा सभी लोग विराम दें। चीजें किस तरीके से आगे बढ़ानी उस पर डिस्कशन करें, आपस में लड़ने की अपेक्षा आपस में एकजुट होकर के प्रयास करने का प्रयत्न करें। तो 12,460 शिक्षक भर्ती के बाद अब हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के आज की हाईकोर्ट सुनवाई अपडेट के बारे में। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले को लेकर के हाईकोर्ट में लगातार 2 दिन से सुनवाई के लिए मामले को रखा जा रहा है लेकिन सुनवाई नहीं हो पा रही। इसको आप सभी को बता दें सरकार की
का एक केस था जिसे 2 दिन से कंटिन्यूअसली सुना जा रहा था और वो काफी समय ले रहा था सुनवाई में, और ऐसे में 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले को सुनवाई के लिए नहीं टेकअप किया जा पा रहा था। और आज आप सभी को बता दें, सरकार का केस जो है वो फाइनली सुनवाई के बाद ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया है। अब आप सभी को बता दें, 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामला या 6800 मामला कह लीजिए, उसकी सुनवाई के लिए कल जो है मामला लिस्टेड किया गया है। कल की सुनवाई के लिए कॉज लिस्ट जारी हो चुकी है, आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले को लेकर के कल महत्वपूर्ण सुनवाई के लिए मामले को लिस्टेड कर दिया गया है। कॉज लिस्ट जारी हो चुकी। कोर्ट नंबर 1 में हॉनेबल जस्टिस अताउर रहमान मसूदी और जस्टिस ब्रिजराज सिंह की बेंच में इस मामले को सुनवाई के लिए रखा गया है। सीरियल नंबर 368 पर मामले को लिस्टेड किया गया है। यानी आप सभी साथियों को बता दें, फ्रेश केसेस सुनवाई के बाद इस मामले को सुनवाई के लिए टेकअप किया जाएगा और कल इस पर सुनवाई होते हुए आप सभी को नजर आएंगे। और इसके साथ जितनी भी कनेक्टेड याचिकाएं उन सभी पर जो है कल बहस देखने को मिलेगी। एक लंबे आर्गुमेंट की जो है उम्मीद की जा रही है कल की सुनवाई में। अब देखना है कि कल 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले को लेकर के मामले को सुनवाई के लिए बोला गया है, कितना समय मिलता है सुनवाई के लिए, कितना आर्गुमेंट होता है, ये चीजें कल सुनवाई के बाद ही पता चल पाएंगी। तो कल इस मामले की सुनवाई की अपडेट आप सभी को चैनल के माध्यम से दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती आंसर की प्रकरण मामले को लेकर के जो कंटेम्प्ट याचिका पर आज सुनवाई लगी थी, वहां क्या बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें, 69,000 शिक्षक भर्ती आंसर की प्रकरण मामले में कंटेम्प्ट याचिका को लेकर के आज हाईकोर्ट में सुनवाई लगी हुई थी और उम्मीद थी कि विभाग की तरफ से जो 1 अंक प्रदान करने वाली सूची है वो कोर्ट में सबमिट की जाएगी। लेकिन आप सभी साथियों को बता दें, 69,000 शिक्षक भर्ती आंसर के प्रकरण मामले में कंटेम्प्ट याचिका पर सुनवाई करते हुए अगली डेट जो है 29 मार्च दे दी गई है और जो 1 अंक वाली सूची तैयार की गई है विभाग की तरफ से, उसे आज कोर्ट में सबमिट किया जाना था, लेकिन आज वो कोर्ट में सबमिट नहीं की गई है। अब उम्मीद करते हैं कि 29 मार्च की जो सुनवाई लगी हुई है कंटेम्प्ट याचिका की, उस पर विभाग की तरफ से 1 अंक प्रदान किए गए अभ्यर्थियों की लिस्ट जो है कोर्ट में सबमिट की जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई आज की महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती 1894 पदों पर आयोजित की गई थी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। हाई कोर्ट से मामला फाइनल होने के बाद विभाग की तरफ से इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने को लेकर के कोई भी कार्रवाई निश्चित नहीं की गई है। कल आप सभी को बता दें, एक महत्वपूर्ण मीटिंग लखनऊ में रखी गई थी जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती मामले में आगे की प्रक्रिया सुनिश्चित करने को लेकर के। तो आप सभी साथियों को बता दें, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती शुरू करने संबंधी जो है कल की मीटिंग से अनुमति मिल चुकी है और शासन से हरी झंडी मिल गई है जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को लेकर के। अब इसके जियो और सीट वृद्धि को लेकर के शिक्षा निदेशालय से क्या बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही, उस पर नजर डाल लेते हैं। दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, ये अपडेट है। कल अनुमति मिल गई थी भर्ती कराने को लेकर करके। अब एनआईसी को क्लियर करनी है कि कब तक कार्यक्रम किस डेट से किस डेट तक होगा। यहां पर एक और बात है कि अनुमति तो मिल गई है, लेकिन जब तक एनआईसी इनको समय नहीं देगा कार्यक्रम को लेकर, तब तक जियो नहीं जारी कर सकते हैं। देखते हैं एनआईसी आचार संहिता से पहले समय देता है या बाद। निदेशालय वालों ने बताया कि अनुमति तो मिल गई है, लेकिन एनआईसी का स्लॉट खाली नहीं है लोकसभा चुनाव से पहले। देखिए क्या होता है इस भर्ती में, कुछ अच्छा होता है तो सब, कुछ समस्या भी होती है। प्रार्थना है प्रभु से एनआईसी स्लॉट दे दे, लेकिन अभी खाली नहीं है और वास्तविकता है। देखिए कैसे करते हैं ये लोग। तो दोस्तों आप सभी को बता दें, आज शिक्षा निदेशालय में इसको लेकर के मुलाकात की गई। तो आप सभी को बता दें, सीट वृद्धि को लेकर के स्पष्ट मना कर दिया गया कि 1894 पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित की गई और इतने ही पदों पर भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट की जाएगी। सीट वृद्धि की कोई संभावनाएं अभी नहीं है। और उसके साथ साथ आप सभी को बता दें, इसके जियो को लेकर के जो चीजें निकलकर सामने आई हैं, अब आप ये मानकर चलिए जिस तरीके से एनआईसी के पास कोई स्लॉट खाली नहीं भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कराने से संबंधित, ऐसे में लोकसभा चुनाव के बाद मई में आप सभी को जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का सर्कुलर देखने को मिल सकता है। अगर उससे पहले एनआईसी स्लॉट खाली करके समय देता है विभाग को, तो ये जियो पहले भी आ सकता है, लेकिन जिसके चांसेस मात्र 10% है। 90% आप मानकर चलिए कि मई में जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का जियो आएगा। तो ये जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट थी। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर। 72,425 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट पर कल की फाइनल सुनवाई से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों यहां पर आप सभी को बता दें, 72,425 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट को लेकर के सरकार की एसएलपी पर 8 DB में महत्वपूर्ण सुनवाई लगी हुई थी, लेकिन सरकारी अधिवक्ता कुसमुंडा शाही की तरफ से जो है आज समय मांगा गया कोर्ट से और कोर्ट ने समय दे दिया, लेकिन कल फाइनल सुनवाई के लिए इस मामले को लगा दिया है। दोस्तों ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं सरकार की तरफ से 2 एसएलपी फाइल की गई हैं 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट पर, जिसमें एक लिस्ट जो है एसएलपी पर सुनवाई आज होनी थी और एक एसएलपी पर सुनवाई कल होनी है। इसलिए सरकारी अधिवक्ता ने कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद की एसएलपी जो है वो आज सुनवाई के लिए नहीं रखी गई है,
और इसलिए हम तैयारी करके नहीं आए हैं। और कल दोनों याचिकाओं की या एसएलपी की सुनवाई लगा दीजिए, हम दोनों एसएलपी पर बहस करेंगे और पक्ष रखेंगे। तो जज ने उनकी बात को एक्सेप्ट करते हुए कल के लिए फाइनल सुनवाई के लिए 12,091 की लिस्ट को रख दिया है। और कल आप सभी को बता दें 100% चांसेस है कि 72,425 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट पर डीबी से जो है फाइनल मोहर लग जाएगी और एक बार फिर 12,091 के अभ्यर्थियों की जीत सुनिश्चित हो सकती है डीबी से सरकार की एसएलपी पर, क्योंकि सरकार पूरी तरीके से घिर चुकी है, बाहर निकलने के कोई रास्ते नहीं। एक रास्ता सरकार लेकर के कल आ सकती है याची लाभ का। अगर उस पे 12,091 की लिस्ट के अधिवक्ता कन्विंस होते हैं और उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं तो याची लाभ पर मामला आगे बढ़ेगा। अन्यथा आप सभी को बता दें याची लाभ की संभावनाएं सरकार अगर देती तब होगी, अन्यथा 12,091 की लिस्ट पर मुहर लगना तय है। और 12,091 की लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों को परेशान होने की जरूरत नहीं, उनकी नियुक्ति प्रक्रिया फिर से पूरी की जाएगी और सरकार को फिर से वही निर्देश मिलने वाले हैं, जिसे आप सभी को बता दें जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश डीबी से जारी किया जा सकता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय जय भारत, वंदे मातरम।